वेलकम ऑन टेली चक्कर मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज से आपका वो एक नया शो शुरू हो रहा है, एक नए सफ़र के साथ शुरू हो रहा है। हमें एक नई अंदाज में रियल जूही देखने का मौका मिल रहा है। हाउ एक्साइटेड यू आर। जैसे हमने देखा आज आपने पापा का भी दर्शन किए शो के पहले, क्या कहना चाहोगे? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये सच में ड्रीम कम ट्रू प्रोजेक्ट है मेरे लिए। मेरा हर शो उतना ही स्पेशल होता है। जब भी स्टार्ट होता है तो मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ, अपना 100% देती हूँ। लेकिन सच में ये वो प्रोजेक्ट है जिसका मैंने जाने कितने सालों से इंतज़ार किया है। मुझे पता नहीं था कि वो इस रूप में मेरे सामने आएगा, लेकिन हाँ, ये करने की मेरी इच्छा इतने सालों से थी कि ईश्वर ने सुन ली और उनकी कृपा हुई कि इस शो के रूप में मेरी ज़िंदगी में आया है। तो जब सपना पूरा होता है तो कितने एक्साइटेड होते हैं, मैं उतनी एक्साइटेड हूँ। बापा के सीजन में ये शो आ रहा है और गणेश जी को विघ्नहर्ता कहते हैं। बहुतों के विघ्न को आप भी डिसॉल्व करते नजर आने वाले हो शो में। डू यू फील कि ये ब्लेसिंग्स है कि जो 7 साल से 6 साल से बापा आपके घर आ रहे थे, वो ताकत वो क्षमता आपको देकर गए हैं? वो हो सकता है, पर डेफिनेटली बप्पा और ईश्वर, इन सभी ईश्वर जिस भी रूप को हम मानते हैं, मैं बप्पा को बहुत मानती हूँ, मैं कृष्णा को मानती हूँ, मैं शिवा को मानती हूँ, मैं माता रानी को मानती हूँ। मैं ईश्वर में बहुत विश्वास रखती हूँ क्योंकि समय के साथ ये विश्वास बढ़ा है। एक समय था जब हम ना समझ होते हैं और हम कई बार बहुत चीज़ों को क्वेश्चन करते हैं, लेकिन अब मैं ईश्वर को किसी भी चीज़ के लिए सवाल नहीं पूछती हूँ। मुझे ये मालूम है मेरी ज़िंदगी में जो भी हुआ, जो हो रहा है, जो होगा, वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अच्छे के लिए होगा। तो इतना जब आप सरेंडर कर देते हैं ईश्वर में, तो फिर जो होता है उनकी कृपा से होता है। तो आई थिंक ये उन्हीं की ब्लेसिंग्स हैं कि मैं जो भी कर पाती हूँ शो में, वो कहाँ से आता है मुझे भी नहीं पता। वो माता रानी, सरस्वती माँ, बप्पा, कृष्णा, कभी कभी शिवा मेरे ऊपर वो कहीं ना कहीं हाथ टच करके चले जाते हैं, क्योंकि उन्हीं की कृपा से होता है जो भी होता है। हम इंसान निमित्त मात्र हैं। मैम, हम जिस सनातन देश का हिस्सा है वहाँ पे दान बहुत ज़्यादा, वस्त्र दान हो, अंग दान हो या अन्न दान हो। आज आपने एक अन्न दान का पुण्य काम भी किया, हमने देखा। ये थॉट प्रोसेस कहाँ से? इज इट टू टेक अ स्पेशल ब्लेसिंग फॉर दिस न्यू शो या कुछ और? देखिए, हम अगर कोई भी अच्छा काम कुछ पाने की मंशा से करें तो आपने उस अच्छे काम की अच्छाई उसी पल खत्म कर दी। इसलिए हमेशा हर चीज़ कुछ बदले में मिले उसके लिए नहीं करना चाहिए। कभी कभी सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड के लिए करना चाहिए। और अब मैं अपनी ज़िंदगी में जो भी करती हूँ वो ग्रैटिट्यूड के चलते करती हूँ। मुझे लगता है ईश्वर ने मुझे बहुत दिया है, प्यार से लेकर हर चीज़ दी है। तो मैं जो भी कर रही हूँ वो उन्होंने मुझे ज़रिया बनाया है। एंड अब सच में अगर मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना भी करती हूँ तो ईश्वर से कुछ मांगती नहीं हूँ, सिर्फ धन्यवाद देती हूँ जो कुछ भी दिया है उसके लिए। आज सिर्फ इतना मांगा है कि बहुत मेहनत की है हम सब ने शो के लिए, और एक बहुत ही सच्ची मंशा के साथ ये शो बना रहे हैं, तो हमारी वो मंशा पूरी करना। मैम, एक सवाल मैं ज़रूर पूछूंगा। ये शो डेली बेसिस पे है, ये मैंने उस दिन भी लॉन्च के दिन आपसे पूछा था। और डेली बेसिस पर मैं ये नहीं कहूँगा कि नेगेटिविटी, लेकिन लोगों का दुख आप सुन रहे हो। आप जब घर जा रहे हो तो आप क्या ले जाते हो? वो कैसे खुद को वॉश आउट करते हो, या घर पर जाने के बाद क्या आप खुद को कमरे में लॉक करके रिवाइव करते हो? कैसे? दो चीज़ें हैं। एक तो सच्ची बात है कि मैं ग्रैटिट्यूड ही लेकर जाती हूँ हर दिन। दो चीज़ों का, एक ये कि मैं जिस जिस इंटेंशन से उस स्टेज पर बैठती हूँ, उस कुर्सी पर बैठती हूँ, वहाँ उनको अगर समाधान दे पाई या वो जो चाहते थे उनको मदद कर पाई, तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड फॉर एवरीथिंग दैट गॉड हैज़ गिवन मी। क्योंकि जब आप दूसरों का दर्द सुनते हैं तो सच में आपको पता चलता है कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। Correct. तो ये होता है। और दूसरा, मुझे मेरे डायरेक्टर सर रोज़ याद दिलाते हैं कि तू कृष्ण है, तुझे युद्ध में उतरना नहीं, युद्ध को संभालना है। तो मैं वो अपने आप को अटैच रखते हुए भी वो डिटैच रख पाती हूँ, क्योंकि मुझे हर दिन याद दिलाया जाता है। आखिरी क्वेश्चन, एंड ऑफ द डे हम ह्यूमन बीइंग है मैम। कृष्ण भी एक मोड ऐसा आया था जहाँ पर वो भी इमोशनल हुए थे कुछ हिस्ट्री को लेकर, या आपने उनकी भी माँ के साथ जब हुआ था, उन्होंने भी जेल में जन्म लिया था, फिर दूसरे अपने जन्म देने वाली माँ से जब बिछड़े थे, तो जब द्रौपदी अपने बच्चों को खो रही थी तो उसने क्वेश्चन किया था, तो उन्होंने बताया था कि तेरा दुख बड़ा है, मेरा दुख बड़ा है। तो ऐसे में कभी आपका कोई ऐसा दुख एकदम से टच हुआ है कि ये मैंने बिल्कुल, देयर आर मैनी मोमेंट्स जब एक
बेटी के लिए मैं एक पिता से बात करती हूँ तब टच होता है, जब एक बच्ची के लिए मैं बात करती हूँ एज अ मदर तब टच होता है, एक औरत की तरह जब मैं बात करती हूँ मुझे तब टच होता है। देयर आर लॉट्स ऑफ मोमेंट जब मैं उस पल में रो देती हूँ। आप जब एपिसोड देखेंगे तो आपको मेरे आंसू नज़र आएंगे, बिकॉज़ ये सच में एक ऐसा शो है जहाँ हर इंसान, मैं सिर्फ औरत नहीं बोल रही हूँ, हर इंसान किसी ना किसी रूप से अपने आप को रिलेट कर पाएगा। किसी ना किसी की लाइफ में कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी हुई होगी जब वो बोलेगा हाँ ऐसा मेरे साथ या मेरे किसी अपने के साथ हुआ है। तो हाँ, ऐसे बहुत बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं एंड आई डू फ्लो इन दोज मोमेंट्स समटाइम्स। Stay strong and just keep smiling. You're doing great. Thank you so much. कैसा लगा टेली चक्कर से बातचीत करके? बहुत बहुत अच्छा लगा, थैंक यू टेली चक्कर, एंड आई रियली होप कि जो भी हमारा शो देखें उन्हें ये बहुत पसंद आए और वो इस एक नोबल कॉज से जुड़ सकें। थैंक यू मैम। थैंक यू।